नेताओं का सम्मान करा है। आप सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। आने वाली 25 तारीख को कमल के ऊपर बटन दबाना है कि नहीं दबाना, क्योंकि कमल पर ही लक्ष्मी, कमल पर ही सरस्वती और कमल पर ही हमारे देवी देवता वास करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? इसलिए अटल जी की मुझे पंक्ति याद आ रही है, हम खड़ा तो समझे मंदिर, हम खड़ा तो समझे मंदिर, तो लक्ष्य को आंखों से ओझल और वर्तमान के पोर्टल में आने वाला कमरा बुलाए। आओ फिर से कमल खिलाए, आओ फिर से कमल खिलाए। ये माताएं बहनें हाथ उठा के, क्योंकि आप जो काम कर सकती हैं, आप भी धूप में आई हैं, आप जो काम कर सकती हैं वो भाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप उनसे डेढ़ गुना कर सकते हैं। क्योंकि अब तो आदरणीय मोदी जी मंचों पे भी हमारी बहनों को, माताओं को आगे उठाते हैं, और मोदी जी की करामात है तो महिलाओं को देने का काम करा है। आपने पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं को देने का हमारी सरकार ने किया है, और बैकवर्डों को भी 8% आरक्षण किसी भी पंचायत राज में हो, चाहे जिला परिषद में हो, चाहे आप देखेंगे उससे आगे नगर परिषद में जाना भी हो, वो भी देने का काम किया था। इसलिए अंत में हम साथ साथ चलने का इरादा जमा हो जाएगा, साथ साथ चलने का सम्मान कराया जाएगा। आप सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए आने वाली 25 तारीख को कमल के ऊपर बटन दबाना है कि नहीं दबाना, क्योंकि कमल पर ही लक्ष्मी, कमल पर ही सरस्वती और कमल पर ही हमारे देवी देवता वास करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? इसलिए अटल जी की मुझे पंक्ति याद आती है, हम खड़ा तो समझे मंदिर, हम खड़ा तो समझे मंदिर, तो लक्ष्य को आंखों से ओझल और वर्तमान के पोर्टल में आने वाला कमरा बुलाए। आओ फिर से कमल खिलाए, आओ फिर से कमल खिलाए। ये माताएं बहनें हाथ उठा के, क्योंकि आप जो काम कर सकती हैं, आप भी धूप में आई हैं, आप जो काम कर सकती हैं वो भाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप इनसे डेढ़ गुना कर सकते हैं। क्योंकि अब तो आदरणीय मोदी जी मंचों पे भी हमारी बहनों को, माताओं को आगे उठाते हैं, और मोदी जी की करामात है तो 33% आरक्षण महिलाओं को देने का काम करा है। आदरणीय पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं को देने का हमारी सरकार ने किया है, और बैकवर्डों को भी आपने देगा 8% आरक्षण किसी भी पंचायत राज में हो, चाहे जिला परिषद में हो, चाहे आप देखेंगे उससे आगे नगर परिषद नगर पालिका भी हो, वो भी देने का काम किया था। इसलिए अंत में हम साथ साथ चलने का इरादा जमा हो जाएगा, साथ साथ चलने का इरादा जमा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस थी, बुरेलाल की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार पैसे देने के लिए तैयार है। मैंने कहा मत दीजिए पैसे, हम करेंगे, हमें ये 12,000 करोड़ का दिल्ली के लिए जरूरत हुआ है। अलवर से बागोद होकर दिल्ली तक यमुना एक्सप्रेस और दिल्ली झेलम एक्सप्रेस के लिए जुड़ेगा। मेरे पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 1 लाख करोड़, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे 40,000 करोड़, द्वारका एक्सप्रेस पे 9,000 करोड़, अम्बाला शामली एक्सप्रेस पे 4,000 करोड़, अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस पे 1,700 करोड़। ये बड़े प्रमाण पर ये सब काम हरियाणा में हमने किए और कुछ काम हो गए। ये सब किसके कारण है? क्या इसका श्रेय मुझे है? मोदी जी को है? राव इंद्रजीत सिंह जी को है? इसका श्रेय अगर सही अर्थ में किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता। आप अगर डॉक्टर शर्मा जी को, इंद्रजीत जी को चुन कर नहीं देते, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते और मुझे मंत्री बनने का मौका नहीं मिलता, तो ये काम कहां से होता? ये आपके कारण हुआ। मैं ऐसा एक मंत्री हूँ जो ललकार से बोलता हूँ कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। जो कहता हूँ तो डंके की चोट पर करता ही है।
मेरी बात शांति से सुनो। मुझे 9 डॉक्टरेट मिली है और उसमें से 5 डिग्री जो है वो कृषि विज्ञान में मिली है, एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। आज मैं ऊपर से हेलीकॉप्टर से देख रहा था। अगर हमारी कोई समस्या है तो पानी की दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर। जैसे कोई व्यक्ति बात हुई थी ना, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई मिलिट्री में जाता है और रिटायर्ड होने के बाद अपना पैसा डिपॉजिट करके ब्याज पर अपना गुजर निर्वाह करता है। हमारे यहाँ बरसात में पानी आता है, बह जाता है। अगर ये पानी अगर हम स्टोरेज करेंगे तो अगर कभी मौका मिला तो महाराष्ट्र में आइए। मैंने इस क्षेत्र में बहुत तालाब बनाए और NHAI की तरफ से नदियों का, नालों का शुद्धिकरण किया, डैम से मटीरियल निकाला, तालाब से मटीरियल निकाला और वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा। मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। इंद्रजीत सिंह जी यहाँ के उम्मीदवार, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी डॉक्टर रजनीश शर्मा जी, आदरणीय बाबा बालकनाथ जी, अभिमन्यु जी, लक्ष्मण यादव जी, कृष्ण चौहान जी, राजीव जैन जी, आदरणीय सुरेश भट्ट जी, अरविंद यादव जी और सभी उपस्थित सम्माननीय भाई और बहनों, ये जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव रहा इंद्रजीत सिंह जी या डॉक्टर अरविंद शर्मा के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव अगर सही अर्थ में कहा जाए तो भारत की जनता का और मेरे सामने बैठी हुई जनता के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। देश के विकास के लिए 2 चीजें आवश्यक हैं। एक तो सही ईमानदार नेता चाहिए और सही नीतियां। 1947 को हमारे देश को स्वाधीनता मिली और आज लगभग 75 साल पूरे हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उनके बाद में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी जी के बाद सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। 75 साल का इतिहास अगर देखेंगे तो इस देश में 60 साल इस देश पर शासन करने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा जब बैलजोड़ी थी तो बैलजोड़ी पर ठप्पे लगाए लोगों ने। फिर गाय बछड़ा आया, गाय बछड़े पर लगा, फिर पंजा आया, पंजे पर लगे ठप्पे। गरीबी हटाओ का नारा हुआ। 20 कलमी, 40 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा हुई। गरीबी हटाओ का नारा आया और गरीबी हटी। 60 साल कांग्रेस पार्टी के और 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए के भारतीय जनता पार्टी की इसकी तुलना की।
केवल आपके हरियाणा की तुलना की जाएगी तो हरियाणा में कम से कम मेरे मंत्रालय की ओर से मैंने 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों के काम किए। ऐसे ही जो सब काम हुए हैं इसमें बहुत बड़ा श्रेय हमारे राव इंद्रजीत जी का है, क्योंकि मैं जब मंत्री बना तो ये दिल्ली जयपुर का हाईवे स्केटर चला हुआ और उस समय लगातार समस्याओं को सुलझाकर निर्णय करते हुए हमने समस्याओं को सुलझाकर दिखाया। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने इस क्षेत्र की अनेक समस्याएं बार बार मेरे सामने रखी और इन दोनों के सुझाव यहाँ काफी बड़े प्रमाण पर काम हुआ है। गुरुग्राम से पटौदी रेवाड़ी का मार्ग जो है 1600 करोड़ का 4 लेन 43 किलोमीटर ये दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम और रेवाड़ी आने जाने का समय 45 मिनट कम होगा। हरसरू, धोरका, जमालपुर, पतली, हाजीपुर, पटौदी को सीधी कनेक्टिविटी इस रोड के कारण मिलेगी और रोहतक और झज्जर आना जाना भी सुगम होगा। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे और केपी को भी कनेक्ट मिलेगा। अरविंद शर्मा जी ने रेवाड़ी बाईपास की बात की थी, मैंने मंजूर किया था कि 1000 करोड़ का 15 किलोमीटर 4 लेन ये भी अगस्त 2024 को पूरा हो जाएगा। रेवाड़ी गुरुग्राम में 9 फुट ओवर ब्रिज 22 करोड़ के उन्हीं के मांग पर और राव इंद्रजीत सिंह जी के मांग पर मैंने मंजूर किया है, जिसमें रेवाड़ी के मालपुरा, खरखरा, खजूरी, जयसिंहपुर, खेड़ा में कोबी और गुरुग्राम के रामपुरा में एनएचए के पास मानेसर, बिनौला, राठीवा, सेजावली में कोबी और ब्लैक स्पॉट में 4 फ्लाईओवर के भी टेंडर बुलाए हैं, जिसमें पंजाब, राठीवास, हीरो कंपनी, सालावास में भी फ्लाईओवर बनने से सड़क दुर्घटनाएं रुक जाएगी। दिल्ली से जो जयपुर मार्ग है जिसकी बड़ी दिक्कत थी वो 325 करोड़ के 12 स्ट्रक्चर इसी क्षेत्र में है। बिलासपुर, बावल, मानसूर मोड़, मानेसर, जगुआस चौक, शाहपुरा किला में फ्लाईओवर बनेंगे। रहनी में बीओपी तथा 5 मेजर ब्रिज का निर्माण होगा और रेवाड़ी और बावल की ट्रैफिक समस्या भी हल होगी। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट हमारे चीफ गेस्ट गडकरी साहब, माननीय हमारे याशी अरविंद शर्मा जी, माननीय बालकनाथ जी, माननीय एमएलए साहब अशोक सिंह जी, मंजा सिंह, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, यहाँ आए इलाके की सरदारी, बुजुर्गों, नौजवानों, माता बहनों, दोस्तों, जिन्होंने भी आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया है, सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यहाँ केवल आपको आमंत्रित किया, लेकिन इतनी भारी तादाद के अंदर आपकी उपस्थिति यहाँ पर सुनिश्चित करें। साथियों, मैं गुड़गांव से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और कोई कैंडिडेट अपना हल्का छोड़ के नहीं आना चाहता, लेकिन कुछ पार्टी की वजह से
और कुछ गडकरी जी की वजह से जिनके प्रति मेरा बड़ा खासा प्रेम है, मैं आज आपके बीच के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग का समर्थन मांगने के लिए आया हूँ। लेकिन गडकरी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। 10 साल से मैं भी भारतीय जनता पार्टी का मोदी सरकार के अंदर मंत्री हूँ। लेकिन एमएलए के तौर के ऊपर मुझसे 20-22 साल हो गए। एमपी के तौर के ऊपर मुझे 22 साल हो गए हैं और अनेक सरकारें मैंने देखी है। एमएलए के तौर पे भी देखी है, बीजेपी के तौर के ऊपर भी बीजेपी टाइम पे भी देखी है, चाहे वो आरती गुजरात साहब की हो, चाहे वो चंद्रशेखर साहब की हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की हो, और चाहे आज के दिन नरेंद्र भाई मोदी की सरकार हो। और मैंने 30 साल के अंदर कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं देखा जिसके चाहे ऑपोजिशन वाले हो चाहे पार्टी वाले हो जो किसी ऐसे व्यक्ति की तारीफ ना करते हो। सबका काम नितिन गडकरी ने किया। और आज डेवलपमेंट के तौर के ऊपर अगर हम जगह जगह जाकर के और वोट मांग रहे हैं तो मोदी सरकार की वजह से और इनकी सरकार के जो मिनिस्टर थे गडकरी उनकी वजह से हम आज के दिन वोट मांग रहे हैं। ये मंत्री मेरे जिले के अंदर आए और मैं उपस्थित ना हो, ये गलत था। नितिन गडकरी जी, मेरा जिला रिवाड़ी है, इस क्षेत्र से मैं पहली बार एमएलए का जब इलेक्शन लड़ा था तो टोटली शायद सालाबाद के अंदर थी और मेरा उनका आधा जो है वो चाटूसाना इसका छोड़ दिया गया और पोस्टिंग कर दिया है। आपका यहाँ के बाशिंदे के तौर के ऊपर और सबसे पहले यहाँ का बना हुआ एमएलए के तौर के ऊपर मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम जो वोट मांग रहे हैं डेवलपमेंट के नाते मांग रहे हैं। मोदी सरकार 10 साल से हमारे देश के अंदर शासन चला रही है और हरियाणा के अंदर जो चाल डेवलपमेंट के लगे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। अगर कोई अंधा हो तो बेशक उसको ना दिखाई दो, या उससे भी अंधा होता है तो देखना नहीं चाहता। 152 जी का यहाँ से जिक्र हुआ, 9,000 करोड़ रुपए का अम्बाला से लेकर के नांगल चौधरी तक तो ये हाईवे बनाया है। किसने बनाया है? मोदी सरकार ने बनाया है और इनके महकमे में नितिन गडकरी के महकमे में बनाया है। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का दिल्ली से लेकर के गुड़गांव होता हुआ राजस्थान होता हुआ और मुंबई जा रहा है, वो किसने बनाया? मोदी सरकार ने बनाया, नितिन गडकरी के महकमे ने बनाया। हाल ही के अंदर कुछ दिन पहले जो एक्सप्रेसवे गुवाहाटी का खुला गया था वो किसने बनाया? तो मोदी सरकार ने, नितिन गडकरी ने बनाया। साथ में देखने वाली चीज है, आज के दिन आप लालगंज जाओगे, आज के दिन चंडीगढ़ जाओगे और कहीं पर भी आप हरियाणा के अंदर जाओगे, आपकी गाड़ी रोडों के ऊपर सरपट दौड़ती है। यह मोदी सरकार के डेवलपमेंट का एजेंडा है। और क्या डेवलपमेंट चाहती है मोदी सरकार? कि हमारे राज्य के जब बच्चे वोट करने लायक हो 2047 के अंदर देश एक विकसित देश चलाया जाए। उसके लिए आज के दिन आप लोगों से सहयोग मांगने के लिए मैं भी उपस्थित हुआ हूँ और मेरे साथी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ साथियों कि इस सरकार के आने के उपरांत हमारे कुछ क्या मिलना है। सबसे पहले कोसी वालों, तुम्हारे से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा सैनिक अगर हरियाणा के अंदर या पूर्व सैनिक हरियाणा के अंदर किसी कस्बे के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर है तो वो कोसी के अंदर है। तो किसने दिया 1 रैंक 1 पेंशन? नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले यहाँ पर आकर के 1 रैंक 1 पेंशन दिया। किसने एम्स दिया? जो रोहतक जाया करते थे, जो दिल्ली जाया करते थे, जयपुर भागदौड़ी करा करते थे, किसने एम्स दिया? मोदी सरकार ने एम्स दिया और बड़ी मशक्कत के बाद दिया, क्योंकि कई बार तो ऐसी बाधाएं बीच के अंदर पड़ गई थी जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद एम्स हमारे को मिलेगी। कितने ही प्लान थे हिंदुस्तान के अंदर जिनको एक भी नसीब नहीं हुआ। और हमारे यहाँ पहले से ही कैंसर का एक शाखा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बाढ़ के अंदर लग रही है, बादशाह
लग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे को माजरा के अंदर भारत सरकार ने एक गेम प्रदान किया। 60,000 स्थायी नौकरियां, 15,000 स्थायी नौकरियां, ये सारी की सारी आपके लिए एक ऐसा मौका है कि जो हमारे ऐसे दिग्गज नेता स्टेज पर उपस्थित है, जिनकी हाजिरी मात्र से ही ये रोहतक लोकसभा का चुनाव हम जीत जाएंगे। हाजिरी मात्र से 36 बरादरी पूरी जनता आपको आशीर्वाद देकर के कमल का फूल खिलाएगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन गडकरी जी ने 6 बजे चंडीगढ़ पहुंचना है, सीमित बातें करनी है। एक तो मैं सम्मानित मंच से एक बात कहना चाहता हूं, जिसका समर्थन हमेशा राव इंद्रजीत का भी मिलता रहता है, बाबा बालकनाथ का भी मिलता रहता है, और मैं हमारे MLA साहब उनका भी, हमारे प्रभारी का भी, और हमारे भाई जिला अध्यक्षों का भी, सभी साथियों का। और आज हम इस कड़ी में एक और अपना वकील जोड़ना चाहते हैं कि पीछे हमने जोड़ा मोहन यादव जी को, हमने जोड़ा अमित शाह जी को, हमने जोड़ा राजनाथ सिंह जी को। आज नितिन गडकरी जी के सामने एक मैं बात रख रहा हूँ, माननीय मंत्री जी, कि हमारे इस इलाके की नहीं बल्कि हरियाणा की, हमारे रेवाड़ी जिले की, कोसली इलाके की, रोहतक लोकसभा की सबसे जरूरी डिमांड है, क्योंकि ये इलाका स्वतंत्रता सेनानियों का, शहीदों का, बहादुरों का और भाई सबसे बड़ा देशभक्तों का इलाका है। इस इलाके की मांग है कि अहीर रेंजमेंट की सबसे बड़ी मांग है। कि हमारा वकील बन करके माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने हम सब मिल करके इस बात को आने वाले समय में रखेंगे। और एक और बात, मैं जब भी जहाँ जाता हूँ गाँव में, तो एक बात उभर करके आती है कि पिछली बार का जो परिस्मरण हुआ था, डिलिमिटेशन हुआ था, उसमें बहुत बार अच्छी बात आती है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो गई कोसली के साथ। तो भाई चिंता ना करो, आपका वकील, आपके वकील तो सारे ही बैठे हैं, राम साहब बैठे, बाबा बालकनाथ बैठे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल बेफिक्र रहो। अगर कुछ गड़बड़ हुई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि परिस्मरण में गड़बड़ हुई है, तो आगे तो 26-27 में परिस्मरण होगा, उस गड़बड़ को मेट देंगे भाई, जो कोसली के साथ गड़बड़ होगी, उस गड़बड़ को मेट देंगे। तो मैं सभी का आज इस मौके पर राव साहब का भाई मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि राव साहब ने तो इलेक्शन टिकट से पहले ही जीत रखा। राव साहब तो भाई इतना काम अपने इलाके में करते हैं, पूरे लोग इनके लिए जी जान की बाजी लगाते हैं। मैं गया था राव साहब से मिलने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए मैं गया था कि वे मेरे हल्के में आए और भाई लोगों को संभाले, उनको जो है रिक्वेस्ट कर उनको बताएं कि भाई हम जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हम सब मिल करके खिलाएंगे। तो राव साहब ने इस बात को माना, मैं फिर से उनका धन्यवाद करता हूँ। और बाबा बालकनाथ भी दिन रात बाबा बालकनाथ ने भी रोहतक में, झज्जर में, जहाँ भी बाबा बालकनाथ जी को पार्टी ने कहा, वहीं बाबा बालकनाथ जी ने छोटे से छोटे गांव में जाकर भी कमल के फूल का, मोदी जी का प्रचार किया है। बाबा बालकनाथ ने जहाँ भी हो, तो मैं ये भाई इलेक्शन लोकसभा का चुनाव है, विपक्ष वाले इसको किसी और तरीके से लेते हैं, ये इलेक्शन लोकसभा का है। और भाई लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। और मेरे बुजुर्गों, साथियों, आप सबको पता है कि इस इलेक्शन के जरिए से मजबूत प्रधानमंत्री जो 400 पार का हमारा नारा है, उसमें रोहतक लोकसभा की आहुति मिले, ये हम सब चाहते हैं। और हम सब मिल करके
सिलेक्शन के जरिए से मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई, मैंने पहले भी कहा, पता नहीं किस गलती से ये 2004 में मुख्यमंत्री बन गए थे। आपको याद होगा उस समय कांग्रेस की हुकूमत में आपने देखा वो जो इलेक्शन लड़ा गया था वो भजनलाल के नेतृत्व में लड़ा गया था। और ये धोखे से पता नहीं कहां से कौन सा रास्ता पकड़ करके ये मुख्यमंत्री बन गए थे। अब इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। जितना भ्रष्टाचार, जितना परिवारवाद इन्होंने करना था, जितने घोटाले करने थे इन्होंने किए, अब कोई गुंजाइश नहीं है इनकी। अब भाई बिल्कुल भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के पास भी नहीं फटकने दिया जाएगा। और पास फटकने भी नहीं कैसे? अरे भाई, हमारे बाबा बालकनाथ पे थे, राव इंद्रजीत पे थे, हमारा मुख्यमंत्री ऐसे चेहरे हमारे बेटे हैं। इनको समझ में आता है कि ये मुख्यमंत्री के आसपास कहीं भटक भी नहीं सकते। आप बेधड़क होकर के सभी बूथों पर CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपकी बात प्रशासन और इलेक्शन कमीशन